students, welcome back and good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject SPCC of standard 11. Chapter number 3, Incorporation of Company. Dear students, लास्ट हमने जो वीडियो शूट किया था उस वीडियो के अंदर हमने कंपनी सेक्रेटरी ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया हुआ था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 से। उससे पहले मैं आप सबको होमवर्क देना चाहूँगा। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ये दोनों ही चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मेन नोटबुक के अंदर लिखने हैं और जब स्कूल ओपन होगी तब आपको जो है चेक करने के लिए सबमिट करवाना होगा। ओके, तो ये है आपका होमवर्क एसपीसीसी का। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। फर्स्ट वन, आई स्टार्ट विथ अ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी यानी कि क्या? आप लोगों ने कंपनी वर्ड सुना हुआ है। कंपनी शायद बाहर से देखी भी होगी, अंदर से भले ही ना देखी हो। तो कंपनी क्या है? तो जिसमें प्रोडक्शन होता हो, सेल्स भी जो है वहां से हो रहा हो, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी हो, तो ये सारे के सारे वर्क जहां पर होते हैं हम उसे कंपनी मानते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में मानते हैं। लेकिन आपके एसपीसीसी की टेक्स्ट बुक के अंदर उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 91 पर दिया गया है, द वर्ड कंपनी हैज नो स्ट्रिक्टली टेक्निकल एंड लीगल मीनिंग। कंपनी का कोई टेक्निकल एंड लीगल मीनिंग है ही नहीं, बट अंडर द ब्रिटिश कॉमन लॉ कंपनीज आर डिफाइंड एज अ लीगल पर्सन एंड लीगल एंटिटी। ब्रिटिश कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी मीन्स कि वन टाइप ऑफ लीगल पर्सन एंड लीगल एंटिटी, और जिसके पास सेपरेट आइडेंटिटी हो उसे कहते हैं कंपनी। एक और डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर एनी प्रोविजंस कंपनी लॉ। इनकॉर्पोरेशन यानी कि क्या? कंपनी स्टार्ट करना, एस्टैब्लिश करना। तो यहां पर दिया गया है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी एस्टैब्लिश हुई है उसे कहते हैं कंपनी। 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी जो है स्टार्ट हुई है और कंपनीज प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी स्टार्ट होती है लॉ के अकॉर्डिंग उसे हम कहते हैं कंपनी। क्लियर टू ऑल कंपनी का मीनिंग? ओके, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। इट हैज अ टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स। First one is independent corporate existence. Second one is a limited liability of members. Third one is a perpetual existence. Fourth one is separate property. Fifth one is a transferability of share. Sixth one is a capacity to sue and be sued. And seventh one is a professional management. And eighth one is a finance. Now see in details. First one is a independent corporate existence. यहाँ पर दिया गया है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एक्जिस्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ कंपनी। यानी कि कंपनी जो है वन टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एक्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व इंडिपेंडेंट हुआ है। कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इतने सारे नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। कंपनीज regarded as a legal person having entire distinct personality independent from its member। कंपनी की पर्सनालिटी इंडिपेंडेंट होती है और वो लीगल पर्सन होती है और उसकी पर्सनालिटी इंडिपेंडेंट होने के कारण वो फ्रीली जो है वो वर्क कर पाती है। तो ये थी इसके फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एक्जिस्टेंस। क्लियर टू ऑल? नाउ नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। द कंपनी being a separate legal person is the owner of its assets and bound by its liability। कंपनी लीगली देखा जाए तो एक जो है सेपरेट पर्सन है। कंपनी जो है सेपरेट पर्सन तो है, बट वो असेट्स एंड लायबिलिटीज का जो है असेट्स एंड लायबिलिटीज की जो है वो सेपरेट ओनर है। कौन? कंपनी।
जो असेट्स को मैनेज करती है, और लायबिलिटीज जो है अपनी कुछ भी अलग अलग कंपनी की जिम्मेदारी भी होती है, और जिम्मेदारी भी कंपनी निभाती है अपने स्टाफ के साथ। मेंबर इवन एज अ होल आर नाइदर द ओनर of companies undertaking nor are liable for its debt। कंपनी के जो मेंबर है वो कई बार जो है अपनी लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही लायबल है, जिम्मेदार है, लेकिन कंपनी के अंदर जो है कंपनी के ओनर की जो लायबिलिटीज होती है वहां पर मेंबर जिम्मेदार नहीं है, और जहां पर मेंबर की लायबिलिटीज होती है वहां पर कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है। तो यहां पर दिया गया है कि कुछ भी कंपनी का डेप्ट होता है तो वो डेप्ट कंपनी के मेंबर का नहीं होता है, वो डेप्ट किसका होता है? कंपनी का डेप्ट होता है। क्लियर टू ऑल? ओके। नेक्स्ट दिया गया है द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टेकन बाय देम। कंपनी के जो मेंबर्स है उसकी लायबिलिटीज कितनी होती है? जितने उसने शेयर परचेस किए हुए होते हैं उतनी ही मेंबर की लायबिलिटीज होती है। एंड नो मेंबर्स इज बाउंड टू कंट्रीब्यूट मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर हेल्ड बाय हिम। उससे ज्यादा मेंबर की जिम्मेदारी होती नहीं है। तो मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है? जितनी उसने शेयर परचेस किए हैं उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर की होती है। तो ये थी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, limited liabilities of company's member. Now third one is a perpetual existence. Perpetual यानी कि permanent existence. A company is defined as an artificial person. हम सबको ये पता है कि कंपनी एक वन टाइप आर्टिफिशियल पर्सन है। आगे दिया गया है it has a perpetual यानी कि permanent existence. It is a not a subject to death or illness of the any of its member. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के मेंबर के डेथ हो जाती है या तो फिर इलनेस यानी कि बीमार हो जाते हैं, तो इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क पड़ता नहीं है, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद दिया गया है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। कैसे? दिया गया है being a separate legal person, companies are capable of owning, enjoying and disposing property in its own name। कंपनी एक अलग ही एग्जिस्टेंस यानी कि अलग ही जो है पर्सन है। अलग पर्सन होने के कारण कंपनी जो है अपने नेम से असेट्स जो है परचेस कर भी सकती है और सेल भी कर सकती है। नो शेयर होल्डर ऑफ कंपनी कैन क्लेम हिज राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के असेट्स के ऊपर शेयर होल्डर का कोई भी राइट्स होता नहीं, अधिकार कोई भी होता नहीं है। क्लियर टू ऑल? ओके। नाउ फिफ्थ वन इज अ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस आर लेड डाउन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। द शेयर ऑफ कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के जितने भी शेयर है वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन को शेयर अगर सेल करना चाहता है तो वो शेयर जो है वो सेल भी कर सकता है। तो इस तरीके से शेयर सारे के सारे ट्रांसफर भी हो सकते हैं। नाउ सिक्स वन इज कैपेसिटी टू sue एंड assued। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि कंपनी खुद क्लेम भी कर सकती है और कंपनी के ऊपर कोई क्लेम कर भी सकता है। कंपनी खुद दूसरों के ऊपर क्लेम कर सकती है और कंपनी के ऊपर कोई भी पर्सन क्लेम कर सकता है या केस भी कर सकता है, कोई एक्शन लेना हो तो भी ले सकता है या कंपनी खुद भी ले सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ कैन इनिशिएट लीगल प्रोसीजर अगेंस्ट एनीवन एज वेल एज इट कैन बी sued by any person in own name। कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कंपनी को है और कंपनी जो है लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है। तो कोई भी पर्सन अपने ओन नेम से या तो फिर जो है या तो फिर वो कंपनी के नेम से या कंपनी के ऊपर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इन द सेम मैनर suit can be filed against a company by any member of for a breach of the contract।
कोई सामने वाला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो भी उसको जो है उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। अगर कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो कंपनी के ऊपर भी जो है क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 7th one is a professional management. The corporate sector is capable of the attracting the growing cadre of the professional manager. कॉर्पोरेट सेक्टर जो है प्रोफेशनल मैनेजर को अट्रैक्ट करने की जो है कैपेसिटी रखती है। कॉर्पोरेट सेक्टर प्रोफेशनल मैनेजर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखती है और वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल मैनेजर को ही कंपनी के अंदर रखने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि पता है कि प्रोफेशनल मैनेजर ही कंपनी को टॉप तक यानी कि शिखर तक पहुंचा सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज फाइनेंस। नॉर्मली an incorporated companies comes into existence on the capital raised by public subscription neither from a shares or a debenture. कंपनी शेयर एंड डिबेंचर के द्वारा जो है कैपिटल जो है वो इकट्ठे कर सकती है। जब कंपनी को एस्टैब्लिशमेंट करना है, इनकॉर्पोरेशन करना है कंपनी का, तब वो शेयर इश्यू करके या तो डिबेंचर इश्यू करके कंपनी जो है वो कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।